बायोटेक में। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें एक आता है आपको अप स्टॉक। आज हम लोग अप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उस पर कैसे काम करना है, कैसे पैसे लगाने हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम अप स्टॉक्स कैसे काम करता है। अप स्टॉक एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन पैसे लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम 1,000 रुपये लगा करके 1 लाख भी कमा सकते हैं और 1,000 लगा के हमारे पैसे बुर भी सकते हैं। ठीक है, डूब सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला बात है कि प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन रिस्क है, रिस्की है, प्रॉफिटेबल है। दोनों चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला बात है कि इसमें रिस्क है, बट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट भी है इसमें। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है, अर्निंग रेशियो, ये आपको 10 टाइम्स मोर किसी भी सोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, इसमें है आपको कि आप शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स पे काम कर सकते हैं, आप शेयर्स पे काम कर सकते हैं, निफ्टी पे काम कर सकते हैं। जो भी हमारा ग्लोबल लेवल पे काम होता है ऑनलाइन, वो सारा कुछ आप अप स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं प्रीमियम क्या है। आज आपको डिटेल्स में हम बताते हैं प्रीमियम क्या है। प्रीमियम जैसे सपोज दैट आपको ये लैपटॉप ही है, आपको कोई लैपटॉप पसंद आ गया तो आप सोच रहे हैं कि आज हम लैपटॉप परचेज करने जाएंगे। आप बोले कि भाई साहब मुझे जो है डेल का लैपटॉप लेना है, वो भी ब्लू कलर में, सपोज दैट ब्लू कलर ही मान लेते हैं। आप गए किसी दुकान पे कि भैया मुझे डेल का ये लैपटॉप चाहिए ब्लू कलर में, तो वहाँ पे आपको नहीं मिला। उतने में आपको अपने दोस्त का कॉल आ जाता है या फिर सपोज किसी का भी कॉल आ जाता है और बोलते हैं कि देखो भाई फलना चीज़ का दाम बढ़ने वाला है तो तुम आज ही ले लेना। अब आप जाते हैं दूसरे दुकान पे, दूसरे से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे गए और आपको पता चला कि आप जो कलर लेना चाह रहे हैं वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? लेना तो आज ही है और दाम भी बढ़ने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि भैया मुझे ये सामान चाहिए ये कलर में, क्या आप मुझे मंगवा दोगे? तो दुकानदार बोलता है कि भैया आपको इस लैपटॉप का दाम 50,000 पड़ेगा। अब आपके मन में ये चल रहा है कि दाम तो बढ़ने वाला है, शायद दुकानदार को पता हो नहीं हो, तो आप बोलते हैं कि भैया ठीक है 50,000 का लैपटॉप है, हम आपको जो है कि 1,000 रुपये आपको जमा दे देते हैं। जब मेरा लैपटॉप 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा तो आप वो मुझे डिलीवर कर देना। अगर उसका दाम बढ़ता है तो भी हम 50,000 देंगे, अगर घटता है तो भी हम 50,000 देंगे। आपने तो बात अपने तरफ से कर लिया कि 1,000 हम दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप उसको 1,000 दे करके आप चले आए घर। अब जब आपको हफ्ते दिन के बाद आपको फ़ोन आता है कि हाँ भैया आपका सामान आ गया है, अब आप जाते हैं सामान लेने के लिए। आप जब सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलता है कि ये आपका सामान है, ठीक है, और आप इसे चेक कर लो। आप चेक करते हैं, सारा कुछ ओके है, जो कलर आपने मंगाया वो भी आपका एक्यूरेट आ गया। अब क्या है कि वो उस सामान का दाम बढ़ के नहीं, दाम घट जाता है। अब वो 50,000 का लैपटॉप 45,000 में आ रहा है। तो अब आपके मन में आ गया कि अरे यार हम तो 50,000 में फाइनल करके गए थे, तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको दुकानदार कहता है कि भैया आपको तो 50,000 देने हैं, अभी इसका दाम 45,000 है, लेकिन हम दोनों के बीच में जो बात हुआ था वो 50,000 पे हुआ था। तो आप फंस गए। अब तो आपने कहा भैया कोई जुगाड़ लगा दो यार। तो दुकानदार कहता है ठीक है भैया, आप ये अपने 1,000 को भूल जाओ, हम आपको जो है 45,000 में लैपटॉप दे रहे हैं। तो आपको 46,000 पड़ गया। तो ये जो दुकानदार ने आपको बोला कि आप 1,000 भूल जाओ, हम आपको 45,000 में लैपटॉप दे रहे हैं, तो यही आपका जो आपने जो 1,000 रुपये दे करके उस प्रोडक्ट को अपने नाम पे रजिस्टर कराया, मतलब जिसे बुकिंग बोलते हैं, आपने बुकिंग कराया, तो ये आपका प्रीमियम हुआ। आपने जो 1,000 रुपये दिए इसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे कि अप स्टॉक्स में प्रीमियम का क्या काम है। ठीक है, आपने अप स्टॉक्स डाउनलोड किया, अब आप इसको यूज करना चाहते हैं। यूज करने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा अप स्टॉक में। डीमेट अकाउंट खुलवाने में लगभग 300 रुपये के आसपास खर्च आता है। इसमें आपका सारा कुछ केवाईसी मांगेगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स सेफ है तो बैंक डिटेल्स केवाईसी सारा कुछ आप इसमें करेंगे। उसके बाद आपको ये 292 या 95 रुपये का पेमेंट मांगेगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है और आप यहाँ से ट्रेड अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रेड में क्या करना है? आपको पैसे लगाने होते हैं। ठीक है, पैसे किस में लगाने हैं?
किसी भी कंपनी के शेयर में, ठीक है, आपको जिस पे भी आप ऐसे शेयर पे, और बहुत सारे वीडियोस हैं, कुछ दिनों के बाद मैं डिटेल्स में बनाऊंगा कि हाँ किस शेयर पे लगाना बेहतर है, किस पे नहीं लगाना बेहतर है। ये फिर भी अपने मन पे डिपेंड करता है, जो मेरा चॉइस है हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि पैसे लगाने कैसे। ठीक है, आपको सपोज HCL हो गया, टाटा हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, बहुत सारा विप्रो हो गया, मतलब अनगिनत कंपनी है आप जिस पे पैसे लगा सकते हैं। तो अब क्या है कि पैसे लगाने कब है, तो जो ट्रेड का जो पल्स मीटर देखें कभी, किसी पेशेंट का जो पल्स मीटर चलता है, अप एंड डाउन करता है, वैसे ट्रेड का एक रेशियो होता है जो हर सेकंड में अप एंड डाउन करते रहता है। ठीक है, वो आपका शेयर ऊपर जा रहा है, मार्केट का वैल्यू नीचे जा रहा है, तो आपको पैसे लगाने कब है, जब आप देखिएगा कि जो आपका रेशियो है वो 10, 11, 12, 13 या 14 तक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप देखिए कि आप जो रेशियो है वो ऊपर गया है, बहुत ऊपर है, 21, 22, 23, 24, 25 पे है, तो आप उसमें पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए। उस वक्त आप अपने जो पुराने शेयर, यदि आप पहले से यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, वो अच्छे दाम पे बिकेगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें आ जाते हैं कि डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप चाह रहे हैं कि हम 1000 रुपए शेयर में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आप जो 1000 रुपए लगा रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि ये 1000 रुपए हम लगाकर भूल गए, इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, बस ये समझ लेना। ठीक है, अब आपने 1000 लगा दिया, अब आपका पल्स रेशियो जो है ऊपर गया, पहले आप 1000 से 1600 पे गए, वहां पे आपको दिखाएगा कि आप 400 प्रॉफिट में, 300 प्रॉफिट में, अब वो अचानक से नीचे आ जाता है, आप माइनस लॉस में जा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो माइनस में गए तो मेरा पैसा बुड़ गया। नहीं, थोड़ा देर होल्ड करना है। देखिए एक दिन का जो टाइम शेड्यूल है वो 3, 3:30 बजते इसका क्लोजिंग टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप लेट करते हैं अपना शेयर सोल्ड करने में, तो ब्रोकर सब जो होता है, जो ऑनलाइन वहां बैठे होते हैं ब्रोकर, वो आपका खुद ही सोल्ड कर देते हैं, चाहे जिसमें आप लॉस में रहे, प्रॉफिट में रहे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब डाउन जा रहा है तो डाउन नहीं रहेगा, ऊपर भी जाएगा। सबसे बड़ा चीज है पेशेंस। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो पेशेंस भी रखिए, प्रॉफिट होगा। 100 टाइम्स में से 80 टाइम्स तो कंफर्म है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, अब क्या है कि आपने लगा दिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं अरे भैया देखो हम आज अपना शेयर नहीं बेचना चाह रहे हैं, आज मार्केट में उस टाइप का आप प्रॉफिट में है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आपके हिसाब से प्रॉफिट है, आप चाह रहे हैं कि हम और प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं, तो आप उसको डिले भी कर सकते हैं। आप अपना शेयर कल बेच सकते हैं, लेकिन आपको 3:30 बजे से पहले वो करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं प्रॉफिट। जैसे ही आपको लगे कि हाँ हम प्रॉफिट में हैं, हमको फायदा हो रहा है, आप अपने शेयर को सोल्ड कर दीजिए। जैसे ही आप सोल्ड करेंगे तुरंत आपको मैसेज आएगा, आपका जो प्रॉफिट वो आपके अकाउंट में आ गया, आपने जो इन्वेस्ट किया उसके साथ। अब क्या है कि एक और तरीका है इसमें, विदाउट इन्वेस्ट आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद अब क्या है कि आप स्टॉक्स आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दे रही है। आपके फैमिली में सपोज दैट 4-5 ऐसे मेंबर हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप उनका अकाउंट खुलवाइए, आपने रेफर किया उनको, उनका अकाउंट जैसे ही खुलेगा 300 लगा उनको, उनका अकाउंट खुला, और उनका अकाउंट खुलते के साथ ही आपके अकाउंट में 500 रुपए इमीडिएट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आपने 5 लोगों का करवाया अपने फैमिली में 5 से, तो आपको 2500 रुपए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2500 में 1500 सबको, जो जिनका 300 लगा वो भी रिटर्न कर दीजिए, आपको फिर भी 1000 का प्रॉफिट है। ऐसे अगर आप जैसे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, पहले से सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप हैं, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, तो आप अपना रेफरल लिंक वहां पे डाल दीजिए। आपके रेफरल लिंक से अगर 10 लोग करते हैं तो एक दिन में आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी 10th इंटर मैट्रिक वगैरह करके घर बैठे हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सभी लोग लगभग, ऐसा नहीं है कि हाँ सबके घर के अच्छे हालात हैं, एकदम मजे में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है आज के डेट में। जिनके पास, जो हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनको अभी बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे बढ़िए, फिजिकली नहीं मेंटली प्रिपेयर होइए और
सोशल मीडिया मार्केटिंग में दिमाग लगाइए। हम इससे पहले एक वीडियो डाले हैं इन्फ्लुएंसर, आप उसको देख सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में डाले, आप उसको देख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है ये वीडियो डाले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात किया आप स्टॉक्स के बारे में। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप और भी बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने हिसाब से जैसा आपको समझा पाया कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। तो सिंपल है, आपने सिर्फ एक बार डीमेट अकाउंट खुला लिया, उसके बाद आप उसको रेफर्ड एंड अर्न कीजिए, रेफर्ड एंड अर्न कीजिए। उसके बाद जब आपके खाते में 1000-1500 रुपये आ जाते हैं तो आप वही 1000 रुपये को शेयर्स में लगा दीजिए। उससे प्रॉफिट होगा तो फिर आप प्रोसेस समझ जाइएगा आगे कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि मुझे समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको इससे जो भी डाउट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। हम आपके साथ हैं और हम आपको उसमें डिटेल्स पे बात करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।